हेलो एवरीवन। आज जो हम ड्राफ्टिंग करने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन सूट। ये बच्चों का बहुत कॉमन गारमेंट है। इसमें क्या है, ऊपर टॉप और नीचे जो है निक्कर रहती है। मतलब ये क्योंकि सेम या मैचिंग कुछ इस तरह से कपड़े का बनता है तो इसलिए इसको कॉम्बिनेशन सूट कहते हैं कि जो डिजाइन या एम्ब्रॉयडरी या मोटिफ टॉप पे है वही बॉटम पे बना होता है। निक्कर बनी होती है, नीचे इलास्टिक रहता है निक्कर में, आगे फ्रंट में बेल्ट रहती है। इसमें जो मेजरमेंट्स चाहिए टॉप के लिए, लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, अक्रॉस बैक, नेक और स्लीव लेंथ। बॉटम के लिए जो निक्कर बननी है उसके लिए लेंथ, हिप और बॉटम। चलिए पहले कॉम्बिनेशन सूट की टॉप बनाते हैं। उसके लिए ये मैंने बेसिक लाइंस लगाई हैं। A to B फुल लेंथ, A to B फुल लेंथ, सारी दोनों लाइंस को हमने एक्सटेंड कर दिया। पहले ये वाली लाइंस को मत देखो। उसके बाद हमने 1 इंच की ली है प्लेकेट। आगे से ओपन है तो 1 इंच की आगे प्लेकेट लेंगे और 1/2 इंच की ओवरलैपिंग लेंगे। ये तो पता है कि जहां बटन्स और वो लगते हैं, कोई भी फास्टनर लगते हैं तो उसमें 1/2 इंच ओवरलैपिंग रखी जाती है। इसे हिंदी में तलपट भी बोल देते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आके जो पट्टी बंद होती है ये वो वाली है, 1/2 इंच ओवरलैपिंग। उसके बाद इन्हीं लाइंस को ए को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया लास्ट लाइन पे ताकि आपको क्लियर रहे। अब ए टू सी, ये सी है, ये है चेस्ट का 4, जितनी चेस्ट है उसका 4 लेंगे A to C अंदर की तरफ, ठीक है। और A to D ये है नेचुरल वेस्ट। अगर नेचुरल वेस्ट नहीं दी गई है तो हमने क्या करना है, C to D हमने लेना है चेस्ट का 6वां हिस्सा। अगर तो नेचुरल वेस्ट, क्योंकि छोटे बच्चे का है इसमें नेचुरल वेस्ट नहीं ली गई रहेगी, तो C to D चेस्ट का 6वां हिस्सा। सारी लाइंस को आगे हमने एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद हमने लेना है C to E। C to E लेंगे चेस्ट का 4 + 1 इंच। C to, ये अंदर वाली लाइन से करना है, बाहर वाली प्लेकेट वाली को छोड़ देना। C to E ये लेना है चेस्ट का 4 + 1 इंच। जहां पे भी C आया है, E आया है, E को सीधा नीचे एक्सटेंड कर देंगे। इस जगह पे E को F के साथ हमने मिला दिया। अब उसके बाद A to G ये लेना है अक्रॉस बैक का 1/2। जहां पे भी आया अक्रॉस बैक का 1/2 उस पॉइंट पे हमने इसको नीचे मिला देना। अक्रॉस बैक का 1/2 G to H अक्रॉस बैक का 1/2। जहां पे भी आया उसको हमने यहाँ नीचे मिला दिया। अब बनाना है नेक वाला। ए, ये वाला जो ए यहाँ था इसको यहाँ ट्रांसफर किया तो A से A1 चेस्ट का 12, A1 चेस्ट का 12वां। गले की चौड़ाई इतना ही, चेस्ट का 12 नीचे की तरफ जितना यहाँ है, और इसको मिलाते मिलाते बाहर मिलाना है। चेस्ट का 12। उसके बाद यहाँ से G से डाउन करेंगे G1 चेस्ट का 24वां हिस्सा, और उसको A1 और G1 इनको आपस में इस तरह से मिला दिया। G1 और H का सेंटर लिया 1/2 इंच अंदर की तरफ, इसके साथ मिलाते हुए ये फ्रंट की शेप दे दी।
आर्म होल की शेप यहाँ G1 से सेंटर पॉइंट की तरफ और उसको E के साथ मिलाते हुए मिला देंगे। इसके बाद बनानी है हमने यहाँ पे पॉकेट। पॉकेट के लिए क्या करेंगे, जितना ये D to D1 इसका कर देते हैं, जितना है उसका पहले सेंटर ले लेंगे। जहां सेंटर आया 1 इंच नीचे चेस्ट का यहाँ पे जितनी चेस्ट है उसका 8वां ले लेंगे, 6वां भी ले सकते हैं लेकिन 6वां थोड़ा बड़ा। हाँ, इसको चेस्ट का 6वां ले लेंगे। लंबाई जितनी चौड़ाई है उससे लंबाई आधा इंच ज्यादा रखी जाएगी। ये जस्ट एक शो के लिए है कि कैसी हमने पॉकेट इस पे बनानी है। कैसी भी बना सकते हैं, इसको नीचे से राउंड भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे पॉकेट लगती है। ये पॉकेट ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पॉकेट बननी ही बननी है। ये जस्ट शो के लिए होती है यहाँ पे पॉकेट। ये इसका फ्रंट बन गया। अब इसका बनाएंगे बैक। बैक के लिए क्या करेंगे, ई पॉइंट से आगे लेंगे। ई पॉइंट से लेना है चेस्ट का 4 + 1 इंच। जहां पे भी आया उसको नीचे मिला दिया। जितना अक्रॉस बैक का हाफ था उतना हम अक्रॉस बैक का हाफ ले लेंगे। जहां पे भी आया वहां उसको अक्रॉस बैक वाले लाइन को नीचे मिला ले, क्योंकि यहाँ पे ये ऑन फोल्ड है। नेक के लिए चेस्ट का 12, जहां पे भी आया यहां से सेंटर से चेस्ट का 12, नीचे ½ इंच, क्योंकि कॉलर लगना है इसमें चेस्ट का 24वां, इस तरह से मिलाया और यहां से मिलती मिलती शेप आर्म होल की शेप दे देंगे। ये वाली चीज ऑन फोल्ड है। ये बैक, ये वाला पोर्शन बैक है और ये फ्रंट है। अब मैं कॉम्बिनेशन सूट की इसमें एक चीज बता दूं। जैसे मान लो कि ये तो सिंपल बना है, इसमें हमने जो निक्कर का पीस है या कोई प्लेन कपड़ा है उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगाना है, तो हम कुछ भी इस पे इस तरह से अलग से योक भी लगा सकते हैं। मान लो यहाँ मैंने योक लगा ली और कोई भी कपड़ा है स्ट्राइप्स वाला, यहाँ पे स्ट्राइप्स वाला कपड़ा लगा दिया। यहाँ पीछे ये वाली जो चीज है इसमें मैंने अलग से ही इसमें एक बैक का नेक नहीं बनाया था, हल्की सी शेप यहाँ देनी है, तो इसमें हम जो कपड़ा यहाँ लगाया है वही कपड़ा हम यहाँ अटैच कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये सारा जो है ये कट जाएगा। ये वाला चीज कट जाएगी और कोई भी कॉम्बिनेशन में सिर्फ इस शेप में डालना है तो योक ये वाली शेप में ना करके जिस शेप में हमने काटना है उस शेप में हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन में जो यहाँ पीस लगेगा, जिस प्रिंट का, जिस लेस का जो भी लगेगा उसका थोड़ा पोर्शन जो है निक्कर में भी अटैच कर देते हैं। तो ये इसका फ्रंट और ये इसका बैक कॉम्बिनेशन सूट का। अब इसी में बना लेते हैं हम इसकी स्लीव। स्लीव के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्लीव लेंथ
ऑन फोल्ड पे लेंथ ऑन फोल्ड पे रहेगी A to B स्लीव लेंथ। यहाँ पे लेंगे चेस्ट का 4, जितना आया चेस्ट का 4 ले लेंगे। यहाँ पे भी चेस्ट का 4 जितना आया, और इसको आपस में जोड़ देंगे। चेस्ट का 4 लेके यहाँ चेस्ट का 4, ये C और ये D। जितनी लेंथ है, हमने लेंथ 6 हमारी थी इसकी स्लीव लेंथ, उतनी लेंथ ले लेंगे। यहाँ C to E लेंगे, चेस्ट का 12 प्लस ½ इंच। जहां पे भी आया 1 इंच लिया, जहां आया इसमें बहुत ज्यादा, हम इसमें लाइन जरूर लगा लेते हैं, ये हमने लाइन लगा ली, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा शेप जो है यहां से फ्रंट की शेप दे देंगे और इसी से मिलती हुई बैक की शेप दे देंगे। स्लीव बॉटम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये E है, F पॉइंट जो है ये 1 इंच, D to F 1 इंच, और उसको जहाँ 1 इंच आया उसके साथ हम इसको मिला देंगे। ये वाला पोर्शन कट जाएगा और ये वाला। अब जैसे हमने ये इसमें दूसरे कलर का लगाया है, हम इसमें भी नीचे वाले पीस में, मैं जस्ट शो करने के लिए बता रही हूँ कि जहां जैसे इसमें हमने कोई भी डिजाइन का कपड़ा या लेस जो भी लगाया है वो इसकी स्लीव में भी अटैच कर सकते हैं। तो ये इसकी स्लीव होगी। अब है इसका कॉलर। कॉलर भी हम इसी उसमें बता देते हैं। कॉलर के लिए क्या, या अलग से ठीक है, ये इसका फ्रंट, ये बैक, ये स्लीव। अब इसका बनाएंगे हम। कॉलर की ड्राफ्टिंग करने के लिए मैंने बेसिक लाइन लगाई है। कॉलर की विड्थ रखने के लिए A to B चेस्ट का 12, A to C नेक का ½ B to D इक्वल टू A to C यानी कि वो भी नेक का ½ ये हम निशान लगा लेंगे। इसका 1 पीस कॉलर है तो इसमें A to E 1 इंच ले लेंगे। A to E 1 इंच, यहां से भी उतना ही ले लेंगे। F 1 इंच, और इसको आपस में इस तरह से मिला देंगे। ये 1 इंच ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया है। अब इसका हाफ लेके E और F का हाफ, इसको मिलाते मिलाते राउंड शेप में C पे मिला देंगे। ये गले की शेप है, ये वाला हिस्सा नेक के साथ जुड़ेगा, ये कट जाएगा। और यहाँ पे ये चीज ऑन फोल्ड है। D to G ये टोटली वैसे 1 इंच लेना, ½ इंच लेना है, जस्ट एक शेप देने के लिए कॉलर की हल्की सी। ये ½ इंच, ये वाला हिस्सा भी कट जाएगा। जो कॉलर रेडी रह जाएगा वो ये रह जाएगा। यहां से ये, यहां से, और ये हिस्सा ऑन फोल्ड रहेगा। ये वाला हिस्सा नेक के साथ जुड़ेगा, यहां से जोड़ करके ये चीज भी ऑन फोल्ड रहेगी। ये चीज ऑन फोल्ड है, कपड़ा मुड़ा हुआ है, और इधर ऑन, ये भी ऑन फोल्ड है। तो ये कॉलर की ड्राफ्टिंग हो गई। अब बना निक्कर की ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रंट बनेगा, इसमें भी A to B निक्कर लेंथ माइनस बेल्ट, 1.5 इंच की हम बेल्ट रखते हैं।
तो A to B फुल लेंथ माइनस बेल्ट, A to C हिप का थर्ड माइनस बेल्ट, जितनी हिप है उसका थर्ड माइनस बेल्ट। ये तीनों लाइनों को हमने आगे एक्सटेंड कर लिया हॉरिजॉन्टल। देन उसके बाद C to D, ये रहेगा हिप का तीसरा प्लस 1 इंच, C to D, D to E अंदर की तरफ हिप का 12, C to D था हिप का तीसरा प्लस 1 इंच, D to E हिप का 12वां, E को ऊपर एक्सटेंड कर देंगे F पे। E को ऊपर F पे हमने एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, D और C इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे, जहां पे भी आएगा C और D जहां पे भी आएगा उसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। जहां सेंटर पॉइंट आया C और D का, उस लाइन को ऊपर मिला दिया। ये हमारी क्रीज लाइन आ जाती है। हर कपड़े जो पैंट ट्राउजर जो भी बनाना है उसका सेंटर लाइन ऐसे निकालते हैं कि C और D का सेंटर पॉइंट ले लेंगे, वो क्रीज लाइन आ गई। अब उसके बाद यहाँ क्रीज लाइन आ गई, इस पॉइंट से आगे की तरफ जाएंगे, जितना बॉटम है उसका चौथा हिस्सा, इधर भी इस पॉइंट से बॉटम का जिधर 4 है वहां निशान लगा लेंगे। इधर जहां पे भी आया वहां हम निशान लगा लेंगे और इसको शेप देते देते हिप लाइन के नीचे से इस तरह से चले जाएंगे। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें जो टर्निंग होती है कम से कम 2 इंच की टर्निंग, 2 से ज्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं करनी है। 2 इंच की इसमें टर्निंग नीचे की तरफ कर देते हैं। बड़ों में बच्चे की बना रहे हैं तो 1.5 इंच 2 इंच इतनी टर्निंग इसमें रहेगी। तो जहां बॉटम का 4 आया उसको ऊपर मिला दिया और इस पॉइंट को, इधर भी बॉटम का 4 लिया है, D और E का सेंटर लेके उसके साथ मिला देंगे। इस तरह से, और इसकी शेप मेरा इस तरह से ये लेग की शेप दे देंगे। हल्की सी शेप आएगी, ये शेप दे देंगे और इसी तरह से मिलती मिलती यहाँ पे शेप दे देंगे। अब इस हिस्से को देखना है हमने, ये हमारा अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उसके हिसाब से A to F कितना था, हमारी हिप थी 24, तो 24 का तीसरा जितना आया वो ले लेंगे, प्लस उसमें 1 इंच करेंगे। ये टोटल यहां तक का हिसाब है। तो 24 का तीसरा आया, हिस्सा आया 8, उसमें प्लस हमने किया था 1 = 9 आ गया। तो C to D जो है हमारा 9 इंच है। अब D to E है हिप का 12वां यानी कि 2 इंच, इसमें से 2 निकाल देंगे तो ऊपर वाला A to F जो है, A to F हमारा बच्चा 7 और हमारी जो कमर है वो है 22, तो 22 के हिसाब से फ्रंट ये वाला जो है 22 का चौथा होना चाहिए। 22 का 4 आया 5.5, कमर का चौथा यहाँ 5.5 आना चाहिए, लेकिन हमारा है इसमें 7, तो हम बाकी जो है
7 में से 5.5 निकाल देंगे तो हमारा करीब 1.5 इंच बचेगा। तो उस 1.5 इंच का हम यहाँ पे 1.5 इंच का इस जगह पे हम प्लीट डाल देंगे, सेंटर वाली लाइन पे। जितना हमारा कमर से एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम यहाँ पे प्लीट डाल देंगे, क्योंकि फ्रंट इसके सिर्फ फ्रंट में बेल्ट लगती है, बैक वाले हिस्से में इलास्टिक लगता है। तो यहाँ हमारा टोटल जो है कमर का चौथा बच जाएगा, जितना आ रहा है उसका कमर का चौथा, बाकी हिस्से का यहाँ पे हम प्लीट डाल देंगे। तो अब हम ये इसका फ्रंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बनाते हैं इसका बैक पोर्शन। बैक पोर्शन बनाने के लिए सबसे पहली जो है ये ए लाइन से ऊपर A1 पे हम ऊपर एक्सटेंड करेंगे। हम कितना एक्सटेंड करेंगे? जितनी हमारी बेल्ट लगनी है। बेल्ट हमारी 1.5 इंच की हमने माइनस की है, तो 1.5 इंच वो वाला जो हमारा उसमें लगना है। तो हम यहाँ पे इसको 1.5 इंच बैक को एक्सटेंड करेंगे, लेंथ को इस जगह से A1 ये आ जाएगा बैक के लिए 1.5 इंच। बैक पोर्शन पीछे चाहे इलास्टिक भी पड़ना है, लेकिन फ्रंट और बैक में इस जगह से अगर जैसे हम आम कोई भी पेटी को पजामा या पैंट बनाते हैं तो उसको ऊपर एक्सटेंड करते हैं 1 इंच के लिए, तो हम इसको भी अगर यहाँ 1.5 इंच है तो हम यहाँ पे इसको 2 इंच लेके इस तरह से ½ इंच का मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगाएंगे। इस जगह पे हमारा बैक में इलास्टिक पड़ेगा, फ्रंट में इतने हिस्से में बेल्ट आएगा। यहाँ 1.5 इंच है तो यहाँ पे हमने F से F1 2 इंच लिया, और उस जो 2 इंच लिया था उसको भी इसी लाइन के साथ, जो सेंटर वाली लाइन थी ये वाली, इस तरह से F से टच करती हुई यहाँ तक लेके आएंगे, इस जगह पे सेंटर लाइन से। यहाँ से हिप का 16वां बैक के लिए, यहाँ से 1 इंच इसको हल्की सी शेप देते हुए, बिल्कुल सीधा नहीं मिलाया, हल्की सी शेप देते हुए ये वाली जो लाइन है इससे बैक की शेप देते हैं। तो बैक ये फ्रंट है और ये बैक, ये वाला हिस्सा कट जाएगा। ये फ्रंट बैक ब्लैक वाले कलर की फ्रंट की है, ये रेड वाला जो है बैक वाला पोर्शन बनेगा। बैक में इसको पूरा ही रहने देंगे क्योंकि पीछे इलास्टिक पड़ना है, इस जगह पे गैदर आएंगे इलास्टिक पड़ने की वजह से। तो इसका ये फ्रंट और बैक हो जाता है। अब इसकी बना देते हैं बेल्ट। बेल्ट हम इसी पोर्शन में बना देते हैं। बैक बेल्ट बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ फ्रंट में बेल्ट लगनी है, तो जितना कमर का आधा है हम वो ले लेंगे। बेल्ट की चौड़ाई 1.5 इंच रहेगी। A to B कमर का आधा, A to C 1.5 इंच जितनी हमने, A to C to D ये भी इक्वल है जितनी A to B है। इसमें इस जगह से, क्योंकि साइड की ओपनिंग रहेगी इसमें, अगर ओपनिंग करनी है, कोई जरूरी भी नहीं है, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे हिप का 8वां हिस्सा। ये E और ये F
ये आगे एक्सटेंड किया है, सिर्फ इस जगह पे बटन्स जो लगने हैं या हुक लगनी है वो इस जगह पे लगेगी। ये जितनी फ्रंट की हमने माइनस की है वो चौड़ाई है, सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से के लिए बेल्ट बनेगी। तो इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन सूट जो है वो कंप्लीट होता है। अब निक्कर जो है उसमें भी हम, मान लो ये वाली निक्कर है, इसमें हम इतने पोर्शन में, ये सिर्फ मैं सिर्फ शो करने के लिए कि जैसे फ्रंट में जो कपड़ा लगा था, निक्कर वाले भी इस हिस्से में उसी कपड़े को अटैच कर सकते हैं। बेल्ट फ्रंट की उसी कपड़े की जो टॉप वाला कपड़े पे लगाया है उसकी लग सकती है। डिजाइनिंग इसी तरह से कॉम्बिनेशन में रहता है, प्लेन प्रिंट का कॉम्बिनेशन, स्ट्राइप्स का और डॉट्स का कॉम्बिनेशन, प्लेन कंट्रास्ट कलर का कॉम्बिनेशन किसी में भी हो सकता है। इस तरह हमारा कॉम्बिनेशन सूट का जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।